राधे राधे। देखिए, कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है, कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है। क्या मतलब? वर्तमान के टाइम में जितने भी मनुष्य आपको दिख रहे हैं या आगे चल के जो भी होंगे, वो पहले जन्म में भी, अर्थात उनके जितने भी जन्म हो चुके हैं, वो मनुष्य शरीर ही उनको मिला था, और आगे भी जितने उनके जन्म होंगे मनुष्य शरीर मिलेगा। ये एकदम गलत सिद्धांत है जी, एकदम गलत सिद्धांत है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि देखो भाई, ये कलयुग है, और कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला होगा। अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल के और अधिक बढ़ जाएंगे। इसलिए ये सब सिद्धांत को मानने से पहले थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा तो भगवान ने, देखिए, मनुष्य जीवन दिया है। ये मनुष्य शरीर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जो सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो कुत्ते, बिल्ली, गधे ये सब नहीं ले सकते, आप ही ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और वेद को सुनिए कि वेद क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए, लोग आएंगे, अपना सिद्धांत बताएंगे, कुछ भी जो उनको ठीक लगेगा अपने स्वार्थ की दृष्टि से, या फिर अपने को ज्ञानी डिक्लेयर करने के लिए मनगढ़ंत कुछ भी सिद्धांत बता देंगे। कुछ चेले इकट्ठे कर लेंगे, जिसका प्रारब्ध में रहेगा वो और चेला इकट्ठा कर लेगा, अधिक से अधिक अपना एक संस्था बना लेंगे, या बहुत चेला इकट्ठा कर लेंगे, अपने को गुरु डिक्लेयर कर लेंगे। कुछ दिन संस्था चलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। लेकिन वेद जो सिद्धांत है, अनादिकाल से था, है और अनादिकाल तक रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले कि हम वेद को नष्ट कर देंगे या समाप्त कर देंगे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन है। सनातन मतलब क्या? जो सदा से है, जिसका एक दिन प्राकट्य या एक दिन जन्म नहीं हुआ है, जो सदा से है। जैसे ब्रह्म सदा से है, जीव सदा से है, माया सदा से है, ठीक इसी प्रकार वेद भी सदा से है। इसलिए वेद में जो बताया गया है वही परम सत्य है, क्योंकि वो अपौरुषेय है। किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। जो लोग कहते हैं वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, कृष्ण द्वैपायन जी महाराज ने लिखा, उन्हीं वही हैं वेद व्यास जी महाराज। उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने विस्तार किया। वो जब ध्यान में बैठे थे तो देखे आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग के जीवों की बुद्धि मंद होगी, वो समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा सरल कर दिया। एक वेद थे, उसका 4 विभाग कर दिया, अपने से कुछ जोड़ा नहीं। बृहदारण्य को उपनिषद में बताया गया, दूसरे अध्याय के 4 ब्राह्मण का 10वां मंत्र। बृहदारण्य को उपनिषद में स्पष्ट बताया गया, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितं एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस। ये वेद सनातन है, भगवान के श्वास से निकला है। और वेद क्या कह रहा है? इह चेद सकत बुद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये कठोपनिषद का मंत्र है, दूसरे अध्याय के 3री बल्ली का 4था मंत्र, कि अगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप भगवान की तरफ नहीं चले, भगवान की भक्ति अगर आपने नहीं की, भगवान से अगर प्रेम नहीं हुआ, भगवान को अगर आप अपना नहीं माने, भगवान के चरणों के प्रति अगर अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और एक कल्प होता है 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का। ऐसे अनेकों कल्प तक नहीं मिलेगा मनुष्य शरीर, क्योंकि सर्गेषु कहा गया, बहुवचन का प्रयोग है। तो यहीं पर आपको उत्तर मिल गया जो कहते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य बनेगा। देखिए, वेदों में बताया गया कि टोटल 3 तत्व हैं, ब्रह्म, जीव, माया। ब्रह्म अर्थात भगवान परमात्मा श्री कृष्ण, माया उनकी शक्ति है जो पूरे संसार को नचा रही है, और बीच में जो ये शक्ति है, जीव शक्ति, जिसे तटस्था शक्ति बताया गया, जो भगवान का अंश है। जितने भी देहधारी जीव हैं सभी भगवान के ही हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि भगवान के लिए तो वेद में बताया गया, जो भगवान वो हैं जो समदर्शी हों। ब्रह्मसूत्र में दूसरे अध्याय के पहले पाद का 34वां सूत्र श्री वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात्। भगवान विषमता नहीं करते हैं, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, उनके लिए सभी समान हैं।
भगवान गीता में भी कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि न मुझे कोई प्रिय है और न ही मेरा किसी से वैर है या दुश्मनी है। मेरे लिए तो सभी समान है। तो प्रश्न आता है, अगर आपके लिए सभी समान हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य शरीर, जिस शरीर के लिए देवता लालायित रहते हैं, स्वर्गिणोपेतमिच्छन्ति 11, 20, 12 भागवत, देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमको ये शरीर दे दीजिए, नहीं मिलता है। तो ये जो इतना महत्वपूर्ण शरीर है, ये भगवान कुछ ही अपने अंश को देते हैं और बाकी जो अंश हैं भगवान के, उनको कुत्ते का शरीर मिलता है, बिल्ली का शरीर मिलता है, गधे का शरीर मिलता है। क्यों भाई? उसने ऐसा क्या गलती किया था कि आप बार बार उसको श्वान का शरीर दे रहे हो? और इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि बार बार आप मनुष्य शरीर दे रहे हैं? फिर ये तो भगवान का लक्षण नहीं हुआ जी, जो इतना भेदभाव रखे कि एक को मनुष्य बना दे, एक को गधा बना दे, एक को कुत्ता, एक को बिल्ली, एक को शेर, एक को चीता बना दे, जो अपने मनमर्जी कुछ भी बना दे किसी को। इसलिए देह जो आपको मिलता है ये आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलता है। ऐसा नहीं है कोई सोच ले हाँ मनुष्य बने फिर मनुष्य बन जाएंगे। इतना ही अगर सरल होता मनुष्य बन जाना, फिर क्यों इसकी इतनी महिमा बताई गई है शास्त्रों में, वेदों में। और आप खुद अपनी बुद्धि से थोड़ा सा सोचिए कि भगवान आपको ही बार बार क्यों मौका देंगे। बाकी जो जितने भगवान के पुत्र हैं, जो 84 लाख में भटक रहे हैं, उनको क्यों चांस नहीं मिलेगा? इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु शनेहि, देत ईश बिनु हेतु शनेहि। कभी भगवान कृपा करके किसी को ये मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करी दीन्हो। कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ने अत्यंत कृपा करके ये मनुष्य शरीर हमको प्रदान किया है। ये मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है, अर्थात इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है। देवताओं को ये शरीर दुर्लभ है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि प्रभु हमको ये शरीर दे दीजिए, नहीं मिलता। और आप ये सोचते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बन जाएगा। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से गिड़गिड़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भागवत में प्रसंग है, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश की और जब रियलाइज हुआ कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, आए भगवान से क्षमा मांगा और भगवान से ये कह रहे हैं कि प्रभु आप ब्रह्मा का पद और किसी को दे दीजिए, हमको तो ब्रज में आप कुछ भी बना दीजिए, पेड़ पौधा कुछ भी आप बना दीजिए। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, भागवत में प्रसंग है, वो गए थे गोपियों को तत्व ज्ञान देने। उन गोपियों को जो गोपियां कौन है? साक्षात वेद की ऋचाएं गोपी बनकर आई हैं, जिनको पढ़कर उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। वो गए हैं गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। लेकिन उस प्रेम को देखकर उद्धव जी क्या कहते हैं कि मुझे गुल्मलता औषधि बना दीजिए प्रभु इस व्रज में, ताकि व्रज की गोपियां जब इस मार्ग को देकर जाएं, उनके चरण धूल हमारे सिर पर आकर गिरें और हम पवित्र हो जाएं। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है जी। तो भगवान की विशेष कृपा होती है तभी आपको ये शरीर प्राप्त होता है। इसलिए कोई ये मत सोचिएगा कि इतनी आसानी से मिल जाएगा। मिला है, इसका लाभ लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। नहीं करोगे तो भूल जाइए मनुष्य शरीर। 84 लाख में जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि सभी जितने भी बाकी भी तो देखिए भगवान सभी को मौका देंगे, क्योंकि सभी उनके पुत्र हैं, सभी ने पाप पुण्य किए हैं, तो भगवान मौका सभी को देते हैं, क्योंकि सभी को यह अधिकार है अपने प्रभु को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का, अपने अंशी को प्राप्त करने का सभी को अधिकार है, क्योंकि जीवात्मा इस संसार में आया ही है अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, क्योंकि भक्ति और तत्व ज्ञान को समझ पाना, साधना करना, ये पशु पक्षी नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए चांस सभी को दिया जाता है, जितने भी भगवान के अंश हैं, अनंत जीव हैं, अनंत जीव। बृहदारण्यक को उपनिषद में बताया गया 2 अध्याय के पहले ब्राह्मण का विश्वामंत्र, यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेवस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे बहुत बड़ा अग्नि कुंड होता है, उसमें से कई चिंगारियां उत्पन्न होती रहती हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान के अनंत अंश, अनंत जीव हैं, सभी को मौका मिलेगा, मनुष्य शरीर सभी को मिलेगा, केवल मनुष्य मनुष्य बनेगा, ये पूर्णतया गलत सिद्धांत है। अगर उसके कर्म बुरे होंगे, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, निश्चित रूप से वो हीन योनियों में जाएगा। अरे जिन देवताओं के लिए बताया गया कि इष्टापुरतम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम भाविषन्ति, देवताओं के लिए बताया गया कि हीनतरम भाविषन्ति, हीन योनियों में वो जाते हैं। मनुष्य का क्या सामर्थ्य है जो वो ये दावा करे कि हम बार बार मनुष्य बनेंगे? ये गॉड गिफ्टेड शरीर आपको मिला है, और अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे, और दुरुपयोग क्या है? संसार में अटैचमेंट होना, संसार के प्रति मन को लगाना, यही दुरुपयोग है। भगवान ने कहा था मुझे अपना मानो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, गीता 9:34, 18:65 गीता, 2 बार ये श्लोक आया है। मुझी में मन लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरा ध्यान कर, मेरी भक्ति कर। और आप संसार की भक्ति कर रहे हो और बड़े ही मग्न रहो ये सोचकर कि हमको फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप जहां पर आसक्ति करेंगे, वो जिस टाइप का मनुष्य होगा, जिस पर्सनैलिटी का, आपको वही गति प्राप्त होगा। भागवत में प्रमाण है, राजा भरत वन में आए थे, जिनको वैराग्य हो गया था संसार से, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, हिरण बनना पड़ा इतने बड़े ज्ञानी को। राजा नृग की कथा आती है भागवत के 10वें स्कंध में। थोड़ा सा बस अनजाने में उनसे अपराध हो गया, उनको गिरगिट बनना पड़ा। फिर आप ये कैसे कह देते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनेगा? जहां आपकी आसक्ति होगी वही गति आपको प्राप्त होगा। देवताओं के प्रति आसक्ति होगी, देवताओं की आप पूजा अर्चना करेंगे, देवलोक में जाएंगे, कुछ दिन जाएंगे, फिर रिटर्न आएंगे। हीनतरम भाविषन्ति। रजोगुणी मनुष्यों में अगर आसक्ति होगी, उसको जो गति प्राप्त होगा आप वहीं जाएंगे। सिंपल सा नियम है, देखिए, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्या जिनोपिमां। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण की भक्ति करोगे तो वही तुमको प्राप्त होगा, नरक की प्राप्ति होगी और फिर हीन योनियों में जाओगे। रजोगुणी की भक्ति करोगे, वो जहाँ पर उसका आसक्ति होगा, वो जिस टाइप का होगा वही शरीर आपको प्राप्त होगा। मान लीजिए आपने संसार में किसी के प्रति अटैचमेंट किया, वो अगले जन्म में श्वान के शरीर में जाता है, तो आपको उसी का बेटा बनना पड़ेगा, उसी के इर्द गिर्द आप घूमेंगे। और देवताओं की अगर आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि की, कुछ दिन के लिए स्वर्ग जाएंगे, वो भी अगर ठीक ठीक आप किए हैं, कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, फिर रिटर्न हीनतरम भाविषन्ति। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरणागत होता है, वो डायरेक्ट भगवत प्राप्ति करता है। और जो साधना करते हैं, मान लीजिए साधना पूरा नहीं हो सका, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, उन्हीं को मनुष्य शरीर मिलेगा। और ऐसा वातावरण भी भगवान दे देंगे, या ऐसा कोई महापुरुष से आपको मिला देंगे जो आपको फिर से तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे, और आपका वो जो संस्कार होगा पूर्व जन्म का भक्ति वाला संस्कार, वो आपको प्राप्त हो जाएगा और फिर आप इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मनुष्य शरीर केवल उन्हीं को प्राप्त होगा जो भगवान की भक्ति करेंगे, महापुरुषों के चरणों के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान के भक्त के प्रति आसक्ति होगी, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम
इन्हीं में अगर आप मन लगाते हैं और मान लीजिए आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए क्योंकि अनंत जन्म के पाप स्टॉक में हैं, तो उसी हिसाब से आपको साधना भी करनी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है एक जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, लेकिन अगर आप इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं निश्चिंत रूप से आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो 3 जगह ही आप जाएंगे जी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से शरीर मिलेगा। देवताओं की आराधना करोगे, स्वर्ग जाओगे कुछ दिन के लिए, फिर रिटर्न आओगे। रजोगुणी मनुष्यों की उपासना करोगे अर्थात उनकी भक्ति करोगे, उनसे प्रेम करोगे, वो जहाँ जाएगा तुम वहीं पर जाओगे। वो संसार में आसक्त था, मान लीजिए भगवान की भक्ति उसने नहीं की, 84 लाख में गया, तो आप उसी के कुछ संतान या कुछ भी उसी के इर्द गिर्द आप कुछ भी बनकर जन्म लेंगे। और तमोगुणी के प्रति अगर अटैचमेंट हुआ तो पहले तो नर्क में जाकर दंड भोग लीजिए, उसके बाद हीन शरीर में जाइए। यही सिद्धांत है जी। बोलिए लाडले लाल की जय, जय जय श्री राम।